जो सिचुएशंस में कैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान दिया वो देखा, है ना। फिर हमने प्रथम स्कंद में जो कैसे ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, ऐसे करके फिर हमने करेंसी के ऊपर देखा। इतने सारे विषयों को हमने स्टडी किया, है ना। तो आइए हम सब वापस अब द्वितीय स्कंद में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं, प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने प्रथम स्कंद की जो अंत के भाग है उसमें हमने देखा परीक्षित महाराज व्याकुल हो गए थे। उन्होंने सर्प डाला गुस्से में, क्योंकि भूख प्यास था, और वो जो शमीक ऋषि हैं उन्होंने, उनका ध्यान ही नहीं था कि जल मांगा है। बेसिकली ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिया, का ध्यान ही नहीं था। और फिर उन्होंने सर्प डाला, उनके बेटे को पता चला, उन्होंने वही श्राप दे दिया कि तुम 7 दिन में जो है तक्षक तुम्हें आके खत्म करके जाएगा। तो ब्राह्मण का शब्द है, तो पिता को पता चला, फिर पिता को भी बुरा लगा, बेटे को भी बुरा लगा कि मैंने कैसे ऐसे बोल दिया। तो उस लूप खोल से कैसे कली ने प्रवेश किया, ये द्रौपदी जी ने हम सबको समझाया। फिर परीक्षित महाराज को जब शमीक ऋषि ने बताया तो वो बोले अब कोई दिक्कत नहीं, हम गंगा किनारे बैठेंगे। तो गंगा किनारे बैठ के उन्होंने उनको मिलने के लिए सभी संत ऋषि, अलग अलग महान राजाएं, ये सब वहां आए, और उन्होंने सब ने जो है वहां पे संग लिया। हाँ, और उन्होंने फिर वहां पे सवाल पूछे कि मरते वक्त जो व्यक्ति है या जो अभी जी भी रहा है उसका क्या कर्तव्य है। ये 2 प्रश्नों का जवाब उन्होंने मांगा। तो सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े संत हैं, भक्त हैं, वो वहां से उठे और सीधा जो है आसन के ऊपर बैठे और पेड़ के नीचे, और उन्होंने सवाल जवाब चालू किया। तो वही अभी हम द्वितीय स्कंद में पढ़ेंगे। तो अब ये जो द्वितीय स्कंद है, तो ये पूरा सृष्टि के ऊपर बताता है इसको, है ना। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो है ये द्वितीय स्कंद है। इसका टाइटल ही है द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, है ना। तो इसका हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, और मुझे लगता है करीबन इसमें 6 अध्याय हैं। हम लोगों को पहला स्कंद में 19 अध्याय था, तो ऑलमोस्ट 310 के आसपास एपिसोड हो गए थे, उसमें दिन लग गए थे। तो 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 100, यानी 3 महीना इसका भी लग जाएगा, प्रोवाइडेड हम एक ही वर्ष में फंस ना जाए। कोई ऐसा श्लोक आ जाए और हम लोग उसमें घुस जाए तो फिर तो कुछ कहना नहीं हो सकता। पर कितना सुंदर है ये सारा। सिर्फ इसके फोटोज भी देख लिए तो मन करता है इसी में घुसे रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा दर्शन कराइए ना प्रभु जी। किसका? भागवतम का द्वितीय स्कंद का दर्शन करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये परीक्षित महाराज और हरि बोल, हरि बोल। वाह, क्या भाव है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जैसा निर्मल भाव है, बस भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्मल भाव चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक श्लोक है जो प्रभुपाद हमेशा कोट करते हैं। प्रभुपाद ने प्रीफेस में लिखा हुआ, वो कहते हैं
तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ऐसा कहते हैं। हाँ, जो भगवान के लिटरेचर हैं, जो जो लिखे गए हैं, वो जो भगवान के गुण रूप नाम लीला ये सब कुछ जो दर्शाते हैं, वो लिखते लिखते जो जीवों के उद्धार के लिए लिखा गया है, अगर वो ग्रंथ उसमें कोई त्रुटि भी हो, ग्रामेटिकल त्रुटि हो या और कोई त्रुटि हो, तो भी वो बहुत पावरफुल माना जाता है। इट इज हर्ड, सung एंड एक्सेप्टेड बाय प्यूरिफाइड मेन हु आर थरोली ऑनेस्ट। जो प्रामाणिक लोग हैं वो उसका गुणगान जरूर करते हैं। कई बार हम लोग ग्रामेटिकली सही होना चाहते हैं ना, ये टेक्निकली सही होना चाहते हैं, ये प्रॉपर लिख रहे हैं क्योंकि प्रॉपर कह रहे हैं, क्योंकि वो परपोर्ट लिख रहे हैं ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें भगवान का नाम गुण रूप लीला का व्याख्यान है। हरि ओम तत्सत। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। ठीक है, आइए प्रथम स्कंद लेते हैं। जो इन्वोकेशन है उसके ऊपर प्रभुपाद ने परपोर्ट लिखा हुआ है। हाँ, पहला श्लोक से पहले जो इन्वोकेशन है उसके ऊपर प्रभुपाद बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है इन्वोकेशन। मैंने प्रार्थना बोल दिया, आपको लग रहा है मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रथम मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके इन्वोकेशन में उसका मीनिंग ये है, ओ माय लॉर्ड, द ऑल परवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू। हे प्रभु, मैं आपको साक्षात प्रणाम करता हूँ। ऑल परवेडिंग, जो समस्त विश्वव्यापी हैं, हे वासुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे परपोर्ट है। तो स्पेशली इसको क्यों दिया है, क्योंकि अब जो कॉस्मिक क्रिएशन है, मैंने लॉकडाउन के समय में ना कॉस्मोलॉजी पढ़ाया जो 5th कैंटो से था, काल पढ़ाया जो 3rd कैंटो से था, 3य स्कंद से था, और कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो आता है, तो अब एक एक एलिमेंट यानी परमात्मा जो है वो दूसरे स्कंद में आने वाले हैं। वो कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्रिएशन क्या है, क्यों बना है, इसका मकसद क्या है ना। और ऐसे करके पुरुष सूक्त किससे आप भगवान को आवाहन कर सकते हैं, तो वो बताया है। तो बेसिकली अब पहला स्कंद जो है इसमें आप थे कि जो मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और भागवत का रस कहाँ लेके जाता है, ये हमने श्रवण किया। दूसरे स्कंद में आप भगवान से आपका परिचय होगा। वहां तो ये कहा गया था ना कि भगवान के चरणों में समाहित होना है, ये होना है, वो होना है। हाँ, कैसे कुंती महारानी भक्त बन गई, ये वो उसका था। वहां क्रिएशन कुछ नहीं था। यहाँ आप अपने क्रिएशन के बारे में जानेंगे कि आपका उत्पत्ति हुआ कहाँ से, ये सृष्टि है कैसे, बनी कैसे, कौन कौन चलाता है, किसका निर्णय अंतिम में आखिरी सच माना जाता है। कई बार हम लोग रहते हैं ना, रात को तारे देखते हैं, ठंडी का मौसम है, बाहर जहाँ रात में जाते तो सब तारे दिखाई देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, तारे दिखाई देते हम बाहर नहीं जा सकते, इतना ठंडी रहता है। भगवान की अद्भुत लीला है, जब तारे दिखाने तब ठंडी नहीं रहता, तब तारे भी ठीक से नहीं दिखते। लेकिन अभी तारे ठंडी में अच्छे से दिख रहे हैं तो बाहर नहीं जा सकते। वैसे ही है। तो ये मतलब हर चीज के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। हर चीज के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो यहाँ जो क्रिएशन है वो कैसे हुआ, भगवान क्या रोल प्ले करते हैं, हम कौन है, हमारा क्या कनेक्शन है, कैसे भगवान सब कंट्रोल करते हैं, और हम एक जिंदगी भर एक भ्रम में रहते हैं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ या मैं नियंत्रण कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस मंत्र को पिछले भी प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भी इसको गाया गया था, अगर आपको याद होगा तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, जन्मादि सेतोन्वयाद वाला जो वर्ष है वो उधर गया था। तो यहाँ वासुदेवाय मतलब कृष्ण द सन ऑफ वासुदेव, वसुदेव। तो अगर जैसे देव धातु है तो देवः देवो देवाः देवम देवो देवा देवेन देवाभ्याम देवहि देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। तो देवाय, देवाय यानी चतुर्थी। तो आ, आ, तो यहाँ पे अनटू यानी जिनके लिए,
तो वासुदेवाय, तो वसुदेव यानी वसुदेव कृष्ण के पिता, उनका पुत्र वासुदेव, वासुदेवाय। और वसुदेव जो शाश्वत उनके पिता का नाम है, इसलिए कृष्ण का जो एक्सपांशन रूप भी है उसमें भी वासुदेव है, उसका जो एक्सपांशन उसमें भी वासुदेव है। 24 नारायण रूप है उसमें भी वासुदेव है, उसमें और एक कृष्ण भी है। तो वो नाम है, इसलिए भगवान का जो वो अवतार सेक्शन है वो इतना विस्तृत है कि आप ऐसे समझ नहीं पाइएगा। जैसे आप चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 20वां अध्याय जाइएगा तो इतने सारे डिस्क्रिप्शंस हैं अलग अलग अवतार के, कैसे मैनिफेस्टेशन होते हैं, कैसे होते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि चलो प्रभु आप अभी फिलहाल जिस अवतार में हो उसी में हम सेवा कर लेते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं वासुदेवाय मीन्स द टू कृष्णा द सन ऑफ वसुदेव, since by chanting the name of Krishna or Vasudev one can achieve all good results of charity, austerity and penances। अगर कोई भगवान वासुदेव का नाम लेता है तो जितना दान, तपस्या और ये जो पेनेंसेस को क्या कहेंगे, क्या लिखा है पेनेंसेस को, क्या मतलब है हिंदी में, फल, शुभ फल, तप, तप, हाँ तप, दान नहीं, दान तप, तप तो ऑस्टेरिटी, जो भी पेनेंसेस जो है, तो ऑस्टेरिटी एंड पेनेंसेस एक जैसे कह सकते हैं। तो वो जो इतना सारा करने के बाद जो आपको फल मिलता है वो केवल भगवान वासुदेव का नाम लेने से मिल जाता है। भगवान का नाम लेने मात्र से वो मिल जाता है, तो कष्ट कौन करने जाएगा। एक बार कोई कुंभ मेला में हमारे साथ कोई, तो एक ऐसे नए लोग, नए भक्त थे, ज्यादा चैंटिंग नहीं करते थे, तो आ रहे थे। तो उन्होंने बोला प्रभु जी ये जो बाकी साधु होते हैं एकदम मतलब ऐसे टाइप हो जाते हैं, बीच में एकदम जटा वटा एकदम ऐसा लगता है कि एकदम, तो स्माइल देने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वैष्णव लोग स्माइल करते रहते। बोले हमको टेंशन नहीं ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना सब करने के बाद जो फल मिलना है वो हमारा भक्त चैंटिंग कीर्तन करके ही खत्म कर देता है, उसको उतना आनंद अंदर से पहले से आ जाता है। तो इसे कहते हैं इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट बाय द चैंटिंग ऑफ दिस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द ऑथर और द स्पीकर और एनी ऑफ द रीडर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम is offering respectful obeisances unto Supreme Lord Krishna, the reservoir of pleasure। जो भगवान कृष्ण है, जो रिजर्वायर ऑफ प्लेजर यानी अखिल रसामृत मूर्ति है, सभी रसों के सार हैं, रसराज कृष्ण है, उनका रसराज है, वो पूरे रस से भरे हुए हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये इनके प्रति जो लव है, जो प्रेम है, वो केवल आप रिस्पेक्ट है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर स्पीकर, हर ऑडियंस जो है इस मंत्र का बीज मंत्र बोल के वो दर्शाते हैं, उनको प्राप्त हो जाता है। प्रणाम है भगवान के लिए। द फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन आर डिस्क्राइब्ड एंड दस द फर्स्ट कैंटो मे बी कॉल्ड क्रिएशन। जो प्रथम स्कंद है उसको क्रिएशन कहा गया है। अभी जो आएगा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन अंदर में सारा डिटेल मैनिफेस्टेशन। सिमिलरली इन द सेकंड कैंटो पोस्ट क्रिएशन कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज डिस्क्राइब्ड। जो क्रिएशन हुआ उसके बाद क्या क्या है वो यहाँ पे दिया है। द डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स आर डिस्क्राइब्ड एज द यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान का शरीर है उस रूप में बताया जाएगा। मैं आपको एक छोटा डायग्राम बना देता था इसमें, दूसरे नोट, एक मिनट, ये देखो कैसा है, चलिए कैसा, ये देखो भगवान का अगर ये है ना ऐसा ऐसा, ऐसा देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा है हाथ पांव ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये पूरा ये जो है ये विराट रूप की तरह पूरा सृष्टि में ऊपर में 2 आंख है, नीचे में पाताल लोक है, बेली जो बेली एरिया है वो भूमंडल है। तो ऐसा करके वो जो पूरा यूनिवर्सल फॉर्म है, वो यूनिवर्सल फॉर्म जो बॉडी है लॉर्ड का, वो उसके बारे में इस कैंटो में आएगा। The second canto may be called the cosmic manifestation. There are 10 chapters in second canto। ये मतलब प्रभुपाद इसके बारे में बता रहे हैं।
कि इस द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और is in these 10 chapters the purpose of Srimad Bhagavatam and the different symptoms of this purpose are narrated. तो जो भागवतम है इसका जो मूल उद्देश्य है और इसके जो सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, लक्षण लक्षण जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं. The first chapter describes the glories of chanting and it hints at the process by which neophyte devotees may perform meditation on universal form of the Lord. तो इसमें जो है प्रथम जो अध्याय है उसमें नाम की महिमा बताई गई है. मैंने बताया था ना कि सुखदेव गोस्वामी बहुत कुछ बोलने वाले हैं कि अरे ये नहीं होता क्या, ये नहीं होता क्या, डांटते हो, हाँ क्या चीज खोज रहे हो. हमारा आधा समय तो इस संसार की चीजों को लाने में जाता है ना, डांटने वाले हैं. तो आएंगे जब डांटेंगे तब देखा जाएगा. तो वो फर्स्ट चैप्टर है. In the first verse, Shukdev Goswami replies to the questions of Maharaj Parikshit, who asked him about one's duties at a point of death. तो आगे जो श्लोक आने वाले हैं उसमें जो पिछले अध्याय स्कंद का जो लास्ट अध्याय का लास्ट वर्स था जिसमें क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट जो सेक्शन था, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे उसका जवाब देने वाले हैं. महाराज परीक्षित was glad to receive Shukdev Goswami and he was proud as being the descendant of Arjuna. और महाराज परीक्षित अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते थे. द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ कृष्णा, वो अपने आप को कृष्ण का सखा मानते थे. पर्सनली ही वॉज वेरी हम्बल एंड मीक बट ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्लैडनेस दैट लॉर्ड कृष्णा वॉज वेरी काइंड टू हिज ग्रैंडफादर्स. वो बहुत विनम्र भाव में थे. देखिए जो जनरली सिर्फ सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने पूछ के सब कुछ समझ लिया ऐसा वाला बात नहीं है. उन्होंने वो विनम्र भाव में थे. वो भाव था कि कृपया मैं याचना करता हूँ, अब बताइए. उन्होंने नहीं कहा ये सब मुझे मालूम है, मेरे दादाजी लोग ये घर में तो यही बातें होती थी, ऐसा नहीं है. विनम्र भाव में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सब लिया. और फिर वो कह रहे हैं ग्लैडनेस दैट लॉर्ड कृष्णा वाज वेरी काइंड टू हिज ग्रैंडफादर्स द सन्स ऑफ पांडु, स्पेशली हिज ओन ग्रैंडफादर अर्जुना. अर्जुन से उनका खास रिश्ता था इसलिए वो बहुत खुश थे. And because Lord Krishna was always pleased with Maharaj Parikshit's family, at the verge of Maharaj Parikshit's death, Shukdev Goswami was sent to help him in the process of self-realization. तो क्योंकि कृष्ण की इस परिवार पे खास अनुकंपा थी, इसलिए अंत में जब परीक्षित का भी समय आया तो सुखदेव गोस्वामी जैसे संत वहां पहुंच गए. सोचिए कितना भगवान का ध्यान है. देखिए कई बार किसी का प्राण चले जाता है ना, और यह जाने वाला है, तो कई बार आप देखिएगा कुछ लोग है ना जीवन में ऐसा कुछ उनका किया नहीं रहता उन्होंने ज्यादा, लेकिन अंत में उनके लिए कोई अच्छा भक्त आ जाते हैं, कोई कीर्तन कर देते हैं, कुछ हरे कृष्ण डिवोटीज आ जाते हैं कीर्तन कर देते हैं. तो ये कितना भाग्यशाली बात है, कितना भाग्य का बात है. वो ऐसे नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उस भक्त ने अपने जीवन में कुछ किया है या उसके पूर्वजों ने कुछ किया है, उनके पुण्य से इसे भी मिल जाता है. कई बार जो भक्त होते हैं ना गांव वाले, वो ऐसे लिखते हैं आई वडिलांची पुण्याई, कि माता पिता का पुण्य से मुझे ये मिला है, मेरा कुछ नहीं है. मेरे पहचान के एक व्यक्ति है, उन्होंने कोई नौकरी ही नहीं किया बचपन से, कॉलेज में भी गए तो वो बोले मैं स्कूल गया वहीं से भाग के आ जाता था. बोले लेकिन फादर मदर मेरे लिए अलग से जमीन सब रख दी, बोले बेटा इसी में जी लेना. और वो बोलता है प्रभु जी मेरा जीवन है आई वडिलांची पुण्याई, माँ बाप का पुण्य में जी रहा हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं. तो ऐसा भी है. तो यहाँ वो भगवान देखते हैं कि इसके माता पिता ने अगर प्रार्थना किया है कि मेरे बच्चे को आप डिवोटी बना दीजिए, फिर भगवान उसके पीछे हाथ धो के लग जाते हैं. इसलिए अगर आपका बेटा बेटी अगर भक्त नहीं बन रहा है तो आप प्रार्थना करके छोड़ दीजिए, कृष्ण अपना काम करेंगे. ठीक है, लेकिन उतना भक्ति आपको भी करना होगा. तो पता चला आप खुद ढंग से भक्त नहीं और भगवान को मांग रहे, भगवान बोले पहले तेरा क्या. तो आप सिंसियर भक्त बनिए और फिर आप बच्चों के लिए मांग सकते हैं. तो यहाँ पे जो भी भक्त हैं वो आते हैं. वैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए आए और उन्होंने वो जो करिष्ये वचनम तव, जो अर्जुन ने सरेंडर दिखाया था, उस सरेंडर का फल ये है कि आज उनके पुष्ट में भगवान स्वयं अपने बहुत बड़े भक्त को सुखदेव गोस्वामी को वहां भेज रहे हैं. अंत में वो जो है रस आस्वादन करें, क्योंकि जीवन जो ऐसी बीत जाता है
आप कोई भी रोल प्ले कर लीजिए, राजा बनिए तो राजा में जिंदगी कट जाता है, आप कोई फार्मर बन जाइए तो आपका जीवन कट जाएगा, हर चीज में आपका जीवन कट जाएगा। हाँ, लेकिन लास्ट में तो, अंत में तो भगवान को स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कुछ जाएगा नहीं साथ में। वो जाएगा नहीं है, मरने के बाद नहीं पता चलता है, बुढ़ापे में ही भगवान दिखाना चालू कर देते। एक बार आप 40-45 हो गए, फिर शरीर में यातना चालू हो जाती है और समाज में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो आपको ताना मारना चालू कर देते हैं। आपका जितना जो भी नखरा था वो एक और वो भी खत्म हो जाता है। फिर आपको पता चलता है तो सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं है। बोलते हैं जिंदा हो लेकिन कहाँ जिंदगी है, जिंदा तो हूं लेकिन जिंदगी ही नहीं है। तो ये तो पता चल जाता है व्यक्ति को। तो वहां पे सिर्फ भगवान का स्मरण ही काम आता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में ही एक्चुअल आनंद है। तो महाराज परीक्षित वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, सो ही हैड न्यूट्रल अफेक्शन, नेचुरल अफेक्शन फॉर लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण से पहले से ही बचपन से भक्त थे, इसलिए स्वाभाविक था। आपको तो मालूम है कि गर्भ में कैसे उनको बचाया था भगवान ने। सुखदेव गोस्वामी कुड अंडरस्टैंड हिज डिवोशन। देखिए, जो कथावाचक है ना, उसका सबसे पहला काम है कि सामने वाले का जो भक्ति भाव है उसको समझ के लेना है और उस हिसाब से उसे और आगे बढ़ा। देयरफॉर ही वेलकम्ड द क्वेश्चंस ऑफ अबाउट किंग्स ड्यूटी। राजा के जो कर्तव्य वाले प्रश्न थे, इसका उन्होंने स्वागत किया। बिकॉज द किंग हिंटेड दैट वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ लिविंग एंटिटी, क्योंकि अल्टीमेट दायित्व जो है वो तो भगवान का सेवा है। Shukdev Goswami welcomed the suggestion and said, because you have raised questions about Krishna, your question is most glorious. आपका जो सवाल भगवान है, तो इसलिए आपका सवाल हम लोग लेंगे। तो अब तो लाल भी है, हाँ, आप लोग म्यूट कर दिया कीजिए, अनम्यूट में मत रहिए। श्री शुक उवाच, प्रथम श्लोक है। श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकाहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। Sri Shukdev Goswami said, my dear king, your question is glorious because it is very beneficial to all kinds of people. The answer to this question is the prime subject matter for hearing and it is approved by all transcendentalists. तो ये कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अब जो सवाल है उस पर अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आपको भागवतम को ठीक से समझना होगा। व्यासदेव जी इसको कंपाइल कर रहे हैं, उस कंपाइलेशन में वो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच की जो वार्ता है उसको लिख रहे हैं। उसके बीच में सूत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच की वार्ता बता रहे हैं। और शुकदेव महाराज अब जो जवाब देंगे, इसमें धीरे धीरे अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे। जो शुकदेव महाराज ने बोला, जैसे कभी युधिष्ठिर की कहानी की, नारद की आएगी, किसी की आएगी, वो सारा यहाँ पे बीच में आने वाला है। याद रखिए कौन किसको कहाँ कहाँ बोल रहा है। नहीं तो अचानक से प्रभु जी अभी तो ये बोल रहे थे, फिर वो बोले, फिर मैत्रेय बोले, तो ये बोले, तो अब आपको उस कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो अब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, माय डियर किंग, हे राजन, आपके जो सवाल है ये बहुत ही महान है, ये बहुत ही कल्याणकारी है। बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि ये सभी प्रकार के लोगों का कल्याण करेगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्राइम सब्जेक्ट मैटर फॉर हियरिंग। और इसका जो जवाब है ये सभी को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यही जवाब आपको इस भवसागर से पार कर देगा, आपके बंधन युक्त अस्तित्व को खत्म कर देगा। एंड इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। और ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये अपितु जितने भी अध्यात्म के मार्ग में है वो ये चीज भली भांति जानते हैं। कल भी कोई मुझे पूछ रहा था कि प्रभु जी ये अगर ये इतना कर दिया हमने और गोलोक ही नहीं गए, तो अगर हम ये नहीं हुए तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस बहुत एब्सर्ड होते हैं। यानी हमको हमें गोलोक जाना नहीं, कोई रनिंग रेस नहीं है कि 5000 किलोमीटर है और आपको 1-1 किलोमीटर रोज पार करना है, कुछ नहीं है। ये आपके फ्री विल का प्यूरिफिकेशन है। आपका जो स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता जीव शक्ति को दिया गया है। ये जीव जो है इस स्वतंत्रता को भगवान के स्वतंत्रता में जब अलाइन कर देगा, जोड़ देगा, तब एक्चुअली वो
एक्चुअल अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। तो जैसे पेड़ की टहनी होती है ना ऐसे, तो अगर हम उसको ऐसे खींचते हैं, बच्चे से खींचते नहीं, खेलते खेलते, तो छोड़ दे तो अपने पैसे हो जाता है। वैसे ही हम सब ने माया को स्वीकार कर लिया तो हम नीचे आ गए हैं। बस हमें माया का जो है वो छोड़ देना है, आसक्ति छोड़ दिया तो टप पकड़ के हम नेचुरल भगवत भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको जो सवाल है ये बहुत कल्याणकारी है, सभी जीवों का कल्याण होगा। हाँ, मुझे लगता है यही क्वेश्चन, यही चीज मुझे लगता है भागवत के पहले स्कंद में सूत गोस्वामी ने भी शौनक आदि ऋषियों को कहा था। वर्ष क्या है? उत्तम श्लोक वार्ता, कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये अमेजिंग है, सबका कल्याणकारी है। तो एशते प्रश्न, ऐसा है वो। एनीवेज वर्ष याद नहीं आ रहा है। तो प्रथम स्कंद में हमने उसको पहले कुछ 1-2 चैप्टर्स में इसको पढ़ा था जब सूत गोस्वामी आते हैं। तो क्योंकि देखिए, जब तक आप सभी कारणों के कारण को नहीं खोजेंगे तब तक आप किसी न किसी अज्ञानता में ही जी रहे हैं। और जब आपको पता चलेगा कि सभी कारणों के कारण स्वयं भगवान कृष्ण है, तब तो वो अलग आनंद है। लेकिन समझ गए वो अलग चीज है, और उनसे आपका संबंध बन गया वो एक अलग चीज है। तो संबंध जब बन जाएगा तब तो आप मुक्ति हो जाओगे। समझ जाएगा तो क्लैरिटी रहेगा, लेकिन उसी जन्म के लिए, अगले जन्म में रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन संबंध जुड़ गया तो वो हरिनाम से जुड़ेगा। तो इसलिए इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को ये बताने वाले हैं, क्योंकि भगवान के नाम गुण रूप लीला ये भगवान से अभिन्न है। जब आप भगवान कृष्ण की लीला को सुनते हैं वो प्रात्यक्षिक है। भगवान कृष्ण जो है, भगवान उस लीलाओं से अभिन्न है। मतलब जितना प्रेम साक्षात भगवान से आपको आता है उतना ही उनकी लीलाओं से आएगा, उतना ही उनके नाम से आएगा। एक कथाकार कह रहे थे कि जब लव और कुश रामायण सुना रहे थे तो प्रभु राम जो थे पहले ऊपर बैठे थे आसन में, और जब वो रामायण सुनने लगे तो वो आगे नीचे आके नीचे बैठ गए। सब तो नीचे बैठे थे, वो भी नीचे आके बैठ गए। तो पीछे वाला भी रामायण में इतना मग्न था कि वो प्रभु राम ही साइड में बैठे, ये भी उनको वो नहीं था। और राम नाम में इतनी शक्ति है। तो जो भगवान का लीला है, गुण रूप है, इसका श्रवण करने से जो आनंद आता है ना, वो एकदम मतलब वो सेम कृष्ण को मिलने वाला आनंद है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी आपने क्या कृष्ण को देखा? देखो भाई, किसी ने, मैंने तो नहीं देखा है कृष्ण को। वैसे जो लोग बोलते हैं आ गए बांसुरी लेके और मेरे को मक्खन मक्खन से कुछ नहीं हाँ, लेकिन गुरुओं से, साधु जनों से, प्रभुपाद के ग्रंथों से, हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो कृष्ण एक्चुअली आप कृष्ण के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने, ये सुखदेव गोस्वामी को सटीक लगा है। और दूसरा बात, जनरली अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ तो कर्तव्यों की बात पूछी है प्रभु जी, यहाँ अध्यात्म कहाँ से आ गया, तो बताओ कि यहाँ जो पिछले परपोर्ट में लिखा है कि राजा जो हिंट कर रहे हैं कृष्ण की ओर, तो ये कैसे पता चलता है? इसमें कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? कैसे, क्या प्रमाण है? हाँ बताइए। नहीं पता। देखिए, भगवान जो है अभी, सॉरी परीक्षित जो है, वो जब पूछ रहे हैं तो उनका तो अंत समय है। अंत समय में वो कर्म कांड करना होता तो वो तो वहां किसी ब्राह्मण को बुलाते, वो ऋषियों के सभा में है। अब बात समझिए, वो संतों के सभा में है, भक्त समाज के सभा में है, तो स्वाभाविक रूप से उनका क्वेश्चन इसी अलाइनमेंट में है। आप समझ रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण का बचपन में दर्शन किया हो तो वो स्वाभाविक है कि वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो चर्चा हुआ। तो यहाँ कहा गया कि जैसे गंगा जी का जो जल है वो जब प्रवाहित होती है तो सभी देश स्थान लोगों को वो पवित्र करके जाती है, उसी प्रकार सिमिलरली कृष्ण कथा और द टॉपिक्स ऑफ कृष्णा आर सो प्योर that wherever these are spoken, the place, the hearer, the inquirer, the speaker and all concerned become purified. कौन कौन शुद्ध हो जाता है जब कथा होती है? तो जो बोलने वाला है, जो जगह है, जो सुनने वाला है, जो पूछने वाला है, जो कथावाचक है, और जो भी उससे संबंधित लोग हैं इस सारे व्यवस्था में, वो सभी शुद्ध हो जाते हैं।
देखिए ये पावर है कृष्ण कथा की, इसलिए लोग भागवत कथा करवाते हैं ना। लेकिन अब क्या हो गया, वो भागवत कथा बिजनेस हो गया है। आप कथा करिए, पैसा लीजिए, आप कीर्तन करिए, पैसा लीजिए, आप सब कुछ ऐसा ऐसा व्यवसाय जैसा हो गया। एक बार मुझे कोई तो फोन किया, प्रभु जी मेरे यहाँ हमारा शादी है, आप प्लीज आइए और कुछ बच्चों को भी ले आइए। तो मैंने बोला अरे बहुत वो दूर है, अभी उस समय मुश्किल हो जाएगा उतना दूर आना। नहीं प्रभु जी मैं व्हीकल भेज दूंगा और मैं ना आपको 10,000 रुपीज भी दूंगा। मैंने बोला मैंने बोला वो जो नाचने वाले आते हैं ना उनको दे दो भाई, वो इससे ज्यादा नाचेंगे, तुम मेरे को नचवैया। तो लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि हाँ इनके पास है तो ये हमारा शोभा बढ़ाएंगे, आओ नाचो। तो भक्तों को ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए, भक्तों को भक्ति का जहां प्रावधान है वहां जाना चाहिए। धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए या नाम प्रतिष्ठा के लिए कभी नहीं जाना चाहिए, कोई बुलाए तो भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कथा है इसकी अपनी बहुत अगाध शक्ति है। हाँ इसमें वहाँ स्वयं कृष्ण ये पावर है हरि नाम का। तो ये जो आगे वाले श्लोक है, ये अब ये जो श्लोक है आने वाले, ये तो अभी टाइम हो गया, लेकिन ये जो श्लोक है ये आपके अस्तित्व को जगाने वाले हैं, जो सुखदेव महाराज कह रहे हैं। हाँ ये श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, वाह वो कह रहे हैं जागो, अभी अभी जो है अभी जागना है और ये भगवान के नाम का बस जाप करो आप लोग, ये कह रहे हैं अभी आने वाला। तो एनीवेज कल देखेंगे, आज देखेंगे तो फिर ये पूरा वो एक सीरीज है, जैसे मुझे लगता है 4 या 5 श्लोक है, हाँ 7-8 ये सारे हमने रट लिए थे जब हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए थे। ये सारा रट लिए थे, मुझे लगता है ये पूरा अध्याय हमारे सीनियर्स ने रटवा लिया था हमको, मेरे वर्स नंबर 2 से लेके 7 तक, हाँ 8 तक सारा रटवा लिया था। एनीवेज ठीक है, अच्छा भी लगता है, नॉन श्लोक आ जाए तो बोलने में आनंद आता है। तो कल हम लोग इसका श्रवण करेंगे। कल जो है सुखदेव गोस्वामी अपने जवाब को प्रस्तुत करेंगे। आज तो उन्होंने इसमें महिमा बताई कि जो अपने सवाल पूछा, कल हम इस पे ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। यस कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस हरे कृष्णा, वाह क्या बात है, कोई सवाल नहीं है, सब महान भक्त जो है, आत्म साक्षात्कारी परम पुरुष महाभागवत 132 और 7 149 लोग अभी हैं देखो। हाँ ओके, श्याम प्रभु जय हो जय हो। श्याम प्रभु जो हैं सवाल पूछ रहे हैं। यस श्याम प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी एक बार मतलब बस पहले स्कंद का एक ओवरव्यू बता दीजिए ना 5 मिनट में, तो मतलब थोड़ा सा एक समझ में आ जाए। ऐसा है ना, कहाँ था तू, इतना दिन अटेंड नहीं किया था। नहीं कर तो लिए थे प्रभु जी, लेकिन हमारी परीक्षा दे रहा है। शाम कुछ ज्ञान की बातें करो, हमारे ऑडियंस को बताओ तुम कितने ज्ञानी हो। श्याम प्रभु बहुत जबरदस्त प्रीचर है, आप लोगों को कहीं प्रोग्राम वोग्राम करवाना हो तो इनको ले जाना। हाँ बहुत जबरदस्त है, फिलोसफी में तगड़े, कहीं डिबेट करवाना हो ना श्याम प्रभु को ले लेना। आदमी आत्महत्या कर लेगा, सामने वाला बोलेगा प्रभु जी छोड़ दीजिए। हाँ एक बार एक पंथ वाले लोग हमारे आए थे, अब मुझे ही पाठ पढ़ा रहे थे, मैं जा रहा, मुझे मेरे एरिया में आके मुझे बोल रहे हैं अरे ये जो है ना अपने बता रहे थे अपने जो भी उनका फिलोसफी जो वैल्यूबल नहीं था इतना। मैं बोला ओके ओके, और वो लेडीज थे ज्यादा, तो मैंने भी उनको हाँ हाँ नमस्कार कर दिया। अब जान दो क्या है, लेडीज लोग आए तो उसको क्या लड़ना था, बोला ओके ओके चला गया। इसको आ गया, ये अपना गीता लेके आया, उनको सबको डिफीट किया, इतने लोगों को डिफीट है, सब भाग गए वहां से। श्याम प्रभु, तो श्याम प्रभु सुनिए, जो प्रथम स्कंद है उसको क्रिएशन कहा गया है। तो उसमें जो प्रथम अध्याय है इसमें शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से 6 सवाल करते हैं, और वो 6 सवाल में कृष्ण बलराम यहाँ क्यों आए थे, क्या
प्रत्येक क्या उसका गोल था, ह्यूमन फॉर्म का क्या गोल है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस लाइन में उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो सूत गोस्वामी यही क्या कर रहे हैं, खुद जवाब देने के बजाय वो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित में भी यही सवाल हुआ था, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। बात समझो, जैसे हम लोग भी क्लास देते हैं ना, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, हमने तो जो हमारे आचार्य प्रभुपाद जी ने बोला है उसको समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। गदाधर वाचे हो जाते तो फिर तो मैं नरक में रहूंगा और मेरे चेले भी वहीं झेलेंगे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद की वाणी हो रही है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रवचन यानी जो वचन पहले ही कहे गए हैं उसको पुनः प्रस्तुत करना और आज के परिवेक्ष में उसको समझाना, उसको बोलते हैं प्रवचन। तो सूत गोस्वामी की बड़ी स्तुति की गई और सूत गोस्वामी को कहा गया कि आप इतने महान हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आपके समक्ष ये कथा हुई थी, तो कृपया करके हमें बताइए कि हम कैसे, मनुष्य का क्या हाईएस्ट वो है। और तो फिर उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, एक दूसरे की बड़ी स्तुति हुई उस अध्याय में। फिर दूसरा जो अध्याय है वो है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। हाँ, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहताय आत्मा सुप्रसिद्धति। हाँ, अहेतुकी और अप्रतिहता जो सेवा है, वर्णाश्रम के ऊपर जो भाग है भक्ति का, उसके ऊपर वहां चर्चा हुई, शुद्ध भक्ति की वहां चर्चा हुई है। हाँ, समसिद्धिर हरितोषणम की वर्णाश्रम का जो व्यवस्था है ये भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए, तो ये यहाँ पे चर्चा किया गया है। हाँ, तो हमारे साथ यहाँ महेश जी जुड़े हैं, हाँ, लाहौर से। वाह, महेश जी एक बार ड्रामा में रावण बने थे तो उनको हम लोग रावण नाम दिए थे, और राम प्रभु उसी ड्रामा में हनुमान बने थे। तो जिन महानुभाव का वो घर था जहाँ पे हम लोग ड्रामा कर रहे थे, उनके 2-3 पपीते के पेड़ तोड़ दिए शाम ने, तो स्टेज टूटते टूटते बचा था, याद है ना? हाँ याद है। कुरुश्रेष्ठ सीता बना था, याद है कुरुश्रेष्ठ है इधर, वो सीता बना था, करुणावतार राम बना था, स्तोक कृष्ण हनुमान बना था, और मैं नरेटर, मैं वाल्मीकि बन गया था। कौन सा मेडिकल हॉल था प्रभु? हाँ, महालक्ष्मी मेडिकल। हाँ, श्याम ने बोला संजीवनी लाओ, लक्ष्मण बोलता है, श्याम बोलता है कहाँ से लाऊं, तो हमारे वहां एक महालक्ष्मी मेडिकल था, तो हमने बोला महालक्ष्मी मेडिकल से ले आओ। सारे स्टेज के लोग हंसने लगे थे, लेकिन शाम को देखने के लिए लोग बहुत आए थे, उसका मेकअप करने के लिए इतने लोग थे। मेरे पास अभी भी वीडियो है प्रभु जी यहाँ का। हाँ हाँ, आपने भेजा था, यस, मैंने शेयर भी किया था हमारे ग्रुप में। तो यस, आपको देख के मैं बीच में वो हो गया। तो कृष्ण जो दूसरा अध्याय है वो शुद्ध भक्ति के ऊपर है, ठीक है, जो शुद्ध भक्ति है उसके ऊपर कहा गया है कि कैसे देहात्म बुद्धि में किए हुए कार्य बहुत अलग हैं और भगवान के लिए वर्णाश्रम से भी ऊपर, यानी भगवान के प्रीत्यर्थम, भगवान के प्रीति युक्त जो कार्य है उसको शुद्ध भक्ति कहा गया, जिसमें कोई मेल मिलावट नहीं है। धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते, आगे कह रहे बाप जाने, तो अपवर्गस्य जो धर्म से ऊपर है, ये अपवर्ग, जो अपवर्ग है, पवर्ग यानी प प ब भ म परिश्रम, तो प करने के बाद फेस आता है, फिर उसके बाद बंधन, भय, मृत्यु, इसके ऊपर है, अपवर्ग है ये, तो उसके ऊपर चर्चा किया था दूसरे अध्याय में। तीसरे में कृष्णा सभी जो अवतारों के अवतारी हैं, तो उसके ऊपर हमने अलग अलग अवतारों का चर्चा किया था, अलग अलग, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। फिर चौथे अध्याय में नारद मुनि का जो प्राकट्य है उसके ऊपर चर्चा किया था। नारद मुनि बताते हैं कैसे नारद मुनि प्रकट हुए, सारा उस पर लीला दिया गया है, और उसमें अलग अलग 4 वेदों के बारे में कैसे कौन से वेद किसने कंपाइल किए, उसमें क्या क्या है वो उसका वर्णन उसमें आता है। और तो व्यासदेव जो है ये थोड़े से नाराज हो जाते हैं कि मैंने इतना सारा किया है लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ बच गया है। तो नारद मुनि वहां आते हैं, प्रकट होते हैं, उनको समझाते हैं कि आपने अभी तक शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपका जो हृदय है ये अभी थोड़ा वो है, हाफ हार्टेड हो गया आपका अटेम्प्ट, तो इसलिए आप वो कर दीजिए। हाँ, मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, जो मुझे गवर्नर ने, यहाँ के जो हमारे झारखंड के गवर्नर है माननीय राज्यपाल जी हैं,
उन्होंने बहुत अच्छा जब लेटर दिया, तो उन्होंने ना, लेटर तो था उसमें साइन वाइन था, गवर्नमेंट का एम्बलम सब था, ऊपर उन्होंने ना तमिल में, तमिल में शायद, तो उन्होंने वो गणेश जी का कुछ था उनके तमिल में, वो लिख के दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि ये अब कंप्लीट हुआ है। जब तक इसमें धर्म का वो नहीं है, धार्मिक वो नहीं है, तब तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये ऐसा है। भागवतम में सारे उपनिषद लिख दिए, सब लिख दिए, सारा लिख दिया। देखिए उपनिषद क्या है, हाँ, उपनिषद ये सारा जीव तत्व, प्रकृति तत्व, ईश्वर तत्व ही बताते हैं, लेकिन वो जो मधुर संबंध है जो भक्त और भगवान के बीच का है, उसके बारे में नहीं बताया। तो वो क्या हो जाता था कि एक डेडिकेटेड ग्रंथ चाहिए उसके लिए। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं कहा है, उस अलग अलग कथाओं में कहीं कहीं भक्ति भी है, लेकिन वो गौण अवस्था में। यहाँ प्राधान्य नहीं, पूर्णतया केवल भक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ कहा गया है। तो ये चौथा स्कंद, चौथा अध्याय था, उसके ऊपर था। पांचवा भागवतम के ऊपर नारद जी ने व्यासदेव को बताया कैसे क्या क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। और छठा जो है उसमें नारद और व्यास के बीच में चर्चा हुआ। वो जो चर्चाएं हैं लंबी हुई, वो हमने देखी थी। सातवां जो अध्याय है, इसमें द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, जिसने 5 बच्चों को लेके, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और तीसरा कौन था, और एक था जो बाहर खड़ा होकर हंस रहा था, उसका नाम क्या भूल गया। तो ये तीनों ने मिलके जो 5 बच्चों को मारा था, तो उसमें से कृपाचार्य तो छूट गया। प्रभु जी। हाँ, कृतवर्मा। कृतवर्मा, हाँ वो गया, वो था। तो वहां पे जो ये थे, क्या नाम इनका, अश्वत्थामा, इनको द्रौपदी ने जब उनको पकड़ के ले गए, तो द्रौपदी के वाम स्वभाव से वो छोड़ दिया। बोले एक माँ का दिल अलग होता है ना, माताओं का हृदय एकदम अलग होता है। जहां आदमी दंडित करना चाहता वहां माताएं छोड़ दे, आदमी छोड़ना चाहता हम माताएं दंड करना चाहती है। अजीब दासता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो जो द्रौपदी है वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसको दंडित भी करते हैं कृष्ण। उसके बाद 8वें अध्याय में हमने कुंती महारानी का जो प्रार्थनाएं हैं वो देखे, और कैसे परीक्षित महाराज उत्तरा की गर्भ में बच गए, ये उस अध्याय में वर्णन आता है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका छन्नम, हे प्रभु आपने क्या कर दिया, माया रूपी अपने आवरण को बना रखा है, और हमारे सामने आप एक साधारण व्यक्ति की तरह आते हो, जबकि आप स्वयं भगवान हो, हमारा आपसे संबंध है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रार्थनाएं कुंती महारानी करती हैं कि आपने हमें कहां कहां असत सभायाम, उस असत सभा से आपने हमको बचाया, मेरी द्रौपदी को बचाया, मेरी बहू को आपने बचाया। हम आपको कैसे भूल सकते हैं। वनवास में आपने हमको मदद किया, लाक्षागृह में अग्नि कांड हुआ तभी भी आपने हमको बचाया। प्रभु आपने हमको सब जगह बचाया, हम आप ही के तो हैं। तो फिर कुंती महारानी की प्रार्थना को हमने देखा। फिर 9वां अध्याय हमने देखा, भीष्म देव जो है वो भगवान के सामने अपना शरीर छोड़ते हैं और बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। भीष्म देव वहां अपना जो स्व इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। फिर जो कृष्ण है, वो अगला अध्याय जो है 10वां, कृष्ण द्वारका की ओर जाते हैं। फिर 11वां अध्याय में द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो कैसे उनका स्वागत ऊपर फूलों से होता है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बोलते हैं, जो रानियां हैं वो कुछ बोलती हैं, जो रानियां नहीं है और जो अलग है वो लोग क्या बोल रहे हैं, सब एक अलग अलग आनंद ही, मतलब कृष्ण की स्तुति हो रही है। हाँ, उसके बाद परीक्षित, दूसरा 12वां अध्याय जो है उसमें महाराज परीक्षित का जो प्राकट्य है उसका वर्णन है। 13वां अध्याय में धृतराष्ट्र जो है वो अंत में समझ जाते हैं कि मैं इन विदुर जी इतने कठोर शब्द बोलते हैं कि अंत में धृतराष्ट्र जो है वो भाग जाता है वहां से। वो जाते हैं और अपने गांधारी वो जाते हैं और वहां पे अपने आप को वो कर लेते हैं। तो 14वां अध्याय जो है वो भगवान कृष्ण का जो डिसअपियरेंस है, भाल का तीर्थ में जिनको लग जाता है, वो डिसअपियरेंस का जो है, स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा, वो निकल जाते हैं। चैप्टर 16, हाउ परीक्षित रिसीव्ड द एज ऑफ कली। तो 16वां अध्याय जो है, 15वां अध्याय जो है, पांडव रिटायर टाइमली। तो पांडव जो है वो भी सही समय पे त्याग कर देते हैं अपने पद का और समाज में, और चले जाते हैं अपने मुक्ति के लिए। और 16वां जो अध्याय है वो परीक्षित महाराज कली को जो दंडित करते हैं, वो कली जो आता है और गाय और बैल को मारते, तो गाय और बैल का जो धर्म और
भूमाता का जो बीच में बात है, इस वार्तालाप को कैसे अधर्म फैल रहा है और कली का कैसे प्रभाव बढ़ रहा है, इसके बारे में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। वहां परीक्षित महाराज एड्रेस करते हैं, उसको दंडित करते हैं। और पनिशमेंट, 17वां अध्याय, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली, जो कली है उसको दंडित करना, और उसको वो आशीर्वाद भी देते कि तुम वहां जाके रह सकते हो जहाँ 4 नियम टूटते हैं। मांसाहार करता है आदमी, परस्त्री व्याभिचार करता है, जुआ करता है और नशा करता है, वहां जाके रहो। उसके बोले ये भी आपके राज्य में नहीं हो रहा, तो बोले जाओ जहाँ सोना कूट कूट के रखा होगा वहां चले जाना, वहां लड़ाई झगड़ा करवाना। तो अभी लड़ाई झगड़ा जिन देशों में चल रहा है तो समझ लो वहां लोगों ने सोना कूट कूट के भरा है और 4 नियम दिल खोल के तोड़ रहे हैं। भारत तो इसलिए बचा है कि यहाँ अभी भी धर्म का मार्ग बचा है, राजा लोग हैं, धार्मिक है अभी भी। हाँ, 18वां अध्याय जो है ये महाराज परीक्षित जो है उनको ब्राह्मण ने के बच्चे ने श्राप दिया, उसका वर्णन है। और 19 में शुकदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं और परीक्षित महाराज के सवाल जवाबों का श्रृंखला अगले स्कंद में वो चालू करते हैं। ठीक है श्याम प्रभु, हरि बोल। श्याम प्रभु हैं आप? भाग गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, उनके है प्रभु चलते जी। हमको भी अच्छी तरह से समझ में आई। यस प्रभु जी और एक सवाल दे प्रभु जी। और एक, मुझे लगा और एक बार बोलो। नाम बोलो। और एक दो Yes. सवाल दे प्रभु जी। पूछो। आपके सवाल सभी के लिए कल्याणकारी है। ये जो कृष्ण कथा है यही उसका अंतिम जवाब है। बोलिए। कि मतलब बहुत पहले एक ने मुझे सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं ठीक से नहीं दे पाया था ओके। कि क्या गारंटी कि व्यास मुनि ने ही श्रीमद् भागवतम लिखा है, क्योंकि मतलब श्रीमद् भागवतम में तो मतलब व्यास मुनि बोलेंगे नहीं। तो एक मतलब एक बार मैंने जवाब सुना था कि महामुनि कृते, लेकिन बराबर। महामुनि कृते तो मतलब कोई भी हो सकता है, वो महामुनि है कौन? नहीं नहीं, तो वो जो चौथा अध्याय उसमें नारद ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया भागवतम लिखने का? अच्छा, अब तुमने पढ़ा ना कि क्या लिखा है बाबा? क्या लिखा है? चैप्टर 5, नारद इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। हाँ हाँ हाँ, जाड़िया। अच्छा प्रभु जी, और एक सवाल है प्रभु जी कि जो श्रीमद् भागवतम है वो मतलब वो कलयुग शुरू होने के बाद जो 1000 साल जब वो ये कर रहे थे, क्या बोलते यज्ञ वगैरह कर रहे थे ना, नैमिषारण्य वाले ऋषि, तो वो 1000 साल मतलब कलयुग शुरू होने के बाद था कि कलयुग मतलब कब था प्रभु जी? वो तभी पढ़ा था तो पता चला, लेकिन मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है। वो शायद वो यज्ञ चल रहा था या होने वाला था उसके, मतलब मेरे को लगता है कृष्ण लाल जी को मालूम होगा, उनको थोड़ा उसका ज्ञान है। लेकिन मेरे हिसाब से पहले वो पूछताछ करते हैं और फिर वो यज्ञ चालू करते हैं, ऐसा है शायद, या क्या है पता नहीं, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मेरे को कंफर्मिंगली मालूम नहीं। तो मैं पता करता हूँ, रसज्ञ श्याम को फोन करना, वो बता देगा। रसज्ञ श्याम प्रभु वो उनको मैं लाना भूल गया, अभी आगे वो रांची को बताऊँ, वो बता देंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। यस ओके।